गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्यूरियस पर स्वागत है। तो देखिए, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्पेशली ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर जो है प्रैक्टिस सेट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 का है आपका 0.356 गुणे 0.356 माइनस 2 गुणे 0.356 गुणे 0.106 गुणे 0.106 गुणे 0.106। तो आप लोगों को क्या कुछ इसमें नज़र आया कि क्या इतना बड़ा, अगर जो लोग नहीं देख पाए होंगे कि इसमें क्या चीज़ छुपा है, तो उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही लॉन्ग लग रहा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को पहले दिन ही सूत्र लिखवाया था ना, और मैंने सभी लोगों से बहुत आग्रह किया था कि याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, सूत्र आप लोगों को याद कराया गया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और क्या याद कराया गया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिएगा, इन दोनों सूत्रों का जो है एक ही जगह उपयोग है। देखिए ये क्या लिखा गया है, इसको हम मान सकते हैं a। देखिए a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये माइनस 2ab, यही लिखा गया है ना, मतलब यही सूत्र तो है। ये माइनस वाला है, सॉरी माइनस वाला, यही वाला तो सूत्र है। तो हम a की जगह क्या लिखेंगे 0.356 और b की जगह क्या लिखेंगे 0.106 का होल स्क्वायर, यही तो है। अब नीचे फिर देखिए, फिर क्या है आपका 0.632 इंटू 0.632। अब देखिए ये a की जगह हो गया a स्क्वायर, ये देखिए b स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2ab हुआ। इसके वो जो दिखा रहा है आपको, ये वाला सूत्र है ना कि a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसमें मैं 2ab लास्ट में लिखा हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं अगर जैसे मैं कहूँ अगर कि मैं 3 + 5 लिखूँ या 5 + 3 लिखूँ, तो उससे क्या अंतर हो जा रहा है, कोई अंतर हो रहा है, बस वही आगे पीछे तो है, और कोई नहीं, और कोई मतलब नहीं इससे। ठीक, आगे पीछे से आप लोग ज़्यादा घबराएंगे नहीं। ठीक, देखिएगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा 0.632 प्लस 0.368 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 में से 6 गया 0, और जो है 5 में से 0 गया 5, और यहाँ से फिर 3 में से जो है 1 गया, कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर 10 बोलो, इसी का स्क्वायर है। और नीचे देखिए इसको जोड़िए, 8 और 2 10, 6 और 3 9, 9 1 उधर से जो हासिल बचा है आपका 10, 3 और 6 9, 9 1 10 जो आपका हासिल बचा है 10, कितने स्थान पे दशमलव है 3 अंक पे, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। दशमलव के बाद अगर 0 है तो क्या उसका कोई अर्थ होता है, नहीं। तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब कुछ भी करेंगे 1 ही रहेगा। अब इसको देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.25 का स्क्वायर बटे 1 का कोई मतलब नहीं। 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 625। अब देखिए यहाँ पर 2 स्थान पे जो है 1 2 स्थान पे क्या था, दशमलव था। अब 25 गुणे 25 मतलब क्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको ध्यान दीजिएगा, 0.25 गुणे 0.25। तो देखिए दशमलव 2 स्थान पे यहाँ पर, 2 स्थान पे यहाँ पर, कितने स्थान पे हो जाएगा 4 स्थान पे। यहाँ तो आया आपका 3 ही स्थान, तो हम लोग क्या करेंगे 1 0 और बढ़ा लेंगे, फिर दशमलव यहाँ पर लगाएंगे। आपका आंसर कितना आ गया 0.0625 आंसर हो गया। बात समझ आई। ऐसे क्वेश्चनों के लिए सिर्फ आपको डायरेक्ट यही करना था और आंसर मारना था। सोचिए, लंबे क्वेश्चनों को देख के आप लोग कभी घबराएंगे नहीं। ठीक, उसको पहले देखेंगे ध्यान से, कहीं उसमें सूत्र तो कोई नहीं छिपा रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया है कि 433 प्लस 332 का होल स्क्वायर माइनस 433 माइनस 332 का होल स्क्वायर बटे 433 गुणे 332। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन जो आपका हाजीपुर गुवाहाटी जोन से जो है 2013 में आ चुका है, और गुवाहाटी जोन से ही 2011 में भी आ चुका है। और देखिए ऐसे क्वेश्चनों के अगर बहुत सारे बच्चे होंगे, क्या करेंगे आप कि इसको a प्लस बी मान के होल स्क्वायर का जो है विस्तार कर देंगे और इसका विस्तार कर देंगे, उनके लिए जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, जो है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि इसी रूप में मैंने आपको सूत्र बना के जो है याद करवाया था कि आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर जो लोग ये सूत्र याद रखे होंगे उन लोगों के लिए कुछ नहीं करना होगा, लोग डायरेक्ट आंसर मार देंगे 4 सर आंसर है। ठीक, सोचिए जो लोग याद किए होंगे
और जो लोग नहीं याद किए होंगे उनकी अपेक्षा वो लोग कितना ज़्यादा आगे चले गए। आप इस पे देंगे कम से कम 1 मिनट विस्तार से लगा के, और जो लोग याद किए होंगे वो कितना देंगे, सिर्फ 2 सेकंड। आप और उसमें बहुत अंतर हो जाएगा। फिर स्वाभाविक सी चीज़ है कि वो आपसे वेट कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मैंने सूत्र क्या लिखाया था आपको, सूत्र था आपका a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4ab। 4ab, अब जिसको ये पता था कि इतना बराबर जो है 4ab होता है, तो वो क्या करेगा डायरेक्ट 4 लिखेगा, और a की जगह क्या है 433, और b की जगह पे देखिए क्या है 332, और नीचे देखिए आप क्या लिखा गया है 433 गुणे 332, 433 गुणे 332 और बटे 433 गुणे 332, कट गया। आपका आंसर कितना बचा 4। कितना सिंपल क्वेश्चन था। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका दिया है कि 8 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब बटे 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे 9 प्लस 9 का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसका विस्तार करेंगे तो क्या ये सीधे सीधे कट जाएगा। ये उन्हीं लोगों को पता चला होगा कि सीधे सीधे कट जाएगा जिनको अच्छे से ये सूत्र याद होगा। कौन सा सूत्र? जिनको याद होगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर, पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये जिसको याद होगा उन लोगों का ये आंसर आ चुका होगा, और जिनको ये नहीं याद होगा वो सिर्फ पेन लेके बैठे होंगे। देखिएगा, आप जब देखेंगे अगर इसका विस्तार आप अच्छे से करना जानते होंगे तो क्या करेंगे, इसका जब आप विस्तार करेंगे तो पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 8 - 9, और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे 9 प्लस 9 का स्क्वायर। अब देखिए नीचे आपका क्या दिया है 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे 9 प्लस 9 का स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा जो है इससे कट जा रहा है कि नहीं, कट जा रहा है। अब देखिए 8 और माइनस 9 आप जब करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -1। आपका आंसर क्या हो गया -1। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन मैं बना के ला रहा हूँ आसान क्वेश्चन है सारे सूत्र पे ही, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो है मैं एग्ज़ाम से निकाल के लाया हूँ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन मैं सिर्फ 1-2 ले रहा हूँ जो कि 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक जैसे मैं सारे क्वेश्चन तो ले नहीं सकता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का भी सूत्र मैंने लिखा रखा था आप लोगों को, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस b। अब जिनको ये याद होगा तो ये ज़रूरी नहीं कि इसको लिखेंगे और फिर इसको जो है इस रूप में लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर छोटी संख्या आपको तो आप तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना। पहले ब्रैकेट में क्या करेंगे 20 + 16, 20 + 16 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 36, और दूसरे ब्रैकेट में जो है ये पहला ब्रैकेट हो गया, और पहला ब्रैकेट में कितना आ गया 36। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे आप a माइनस b जब देखेंगे आपके 20 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 4। अब इसको जो है आप अब देखिए 6 का जो है आप अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना, 36 का अगर वर्गमूल निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा 6, और 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। बहुत लोगों को समस्या यहाँ पर आई होगी कि सर इसको पहले गुणा किया जाए तब जो है वर्गमूल निकाला जाए, अलग अलग निकाल दिया जाए। तो इस चीज़ के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर लिखा हो x × i तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग। x पहले ब्रैकेट में पहले जो है अंडर रूट में x और फिर दूसरी जगह अंडर रूट में y, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो उसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं पहले वाले में अंडर रूट 36 गुणे अंडर रूट 4। तो 36 को हम सभी लोग जानते हैं निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, और 4 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12। आंसर कितना आया 12। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को 2 चीज़ें एक साथ ध्यान देना होगा। भाग गु जोग है, मतलब पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, और ब्रैकेट को आपको ध्यान देना होगा। पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मझला वाला ब्रैकेट, और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। और इन ब्रैकेट और भागो जोगा मैंने क्या कहा था कि पहले जो है ब्रैकेटों को वरीयता दी जाती है, मतलब पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस।
देखिएगा लिखा गया है आपका कि 84 भागे बड़ा वाला ब्रैकेट 50 माइनस मझला ब्रैकेट 4 का क्यूब माइनस छोटा वाला ब्रैकेट 30 माइनस 128 भागे रेखा वाला ब्रैकेट 8 गुणे 4 छोटा वाला ब्रैकेट बंद, मझला वाला ब्रैकेट बंद और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। ठीक, तो हमने क्या कहा, आपको पहले बताया कि रेखा कोष्टक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रेखा कोष्टक में आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर गलती आप लोगों से क्या होती है कि ये देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत बारीकी लिखा होता है कि 8 और गुणे 4 के ऊपर ये रेखा ब्रैकेट है, ना कि भागे के ऊपर। बात समझ में आ रही है? हम लोग पहले भाग इसको जो यहीं पर छोड़ेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतने को सॉल्व करेंगे 8 गुणे 4 को। तो हम क्या करेंगे, 8 चौको कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 128 भागे यहाँ पर 32 हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को बार बार अगर हम इसको उतारते हुए चलेंगे, फिर बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे, फिर उतारते हुए चलेंगे, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो बताइए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। इस वजह से हम बार बार इसको नहीं लेंगे, हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 32। अब 32 में अगर हम 128 में अगर हम 32 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 4 बार जाएगा। और 4 बार जाएगा तो यहाँ पर कितना है माइनस 30 माइनस 4 करेंगे, 30 माइनस जब 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 26। अब देखिएगा यहाँ पर ये छोटा वाला ब्रैकेट अब हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा -26। अब जो है ये 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब है कि 4 का स्क्वायर है, आई होप 4 का क्यूब ही है। देखिएगा 4 का ये क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 26। अब 4 का क्यूब, आप बताइए 4 का क्यूब होता कितना है, 4 चौको 16, 16 चौको 64 होगा। और 64 यहाँ पर कितना बचा आपका -26, ये वाला मझला ब्रैकेट है। ठीक, इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए इसके बाहर क्या है माइनस है। ठीक, इतना आप ध्यान देते चलिए। अब इसको आप जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पर 5, कितना बचा 38। अब ये मझला वाला ब्रैकेट भी हट जाएगा और कितना हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 50 में से अगर 38 गया तो कितना बचा आपका 12, कितना बच जाएगा आपका 12, और इसके बाहर कितना था भाग का निशान था, और यह इधर क्या है 84। अब 12 में 84 में जो है 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बरसते 84। आपका आंसर कितना आ गया 7। इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है, ना कि बार बार पूरा उतारते हुए चलें, क्योंकि बार बार पूरा अगर स्टेप बाय स्टेप आप उतारेंगे तो लिखने में आपका टाइम ज़्यादा व्यतीत हो जाएगा। ठीक, आपको टाइम भी मैनेज करना है, इस वजह से इसको इस तरह से लगाने की कोशिश किया करिए। ठीक, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 78 माइनस मझला वाला ब्रैकेट 3 का क्यूब गुणे 2 की पावर 4 भागे छोटा वाला ब्रैकेट 9 माइनस मझले वाले ब्रैकेट रेखा वाले ब्रैकेट में 26 माइनस 41 छोटा वाला ब्रैकेट बंद, मझला वाला ब्रैकेट बंद। ये आपका क्वेश्चन लिखा गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में लोग गलती कहाँ क्या करते हैं। आप सभी लोगों को यही समझ में आ रहा होगा कि ये जो 26 है ये माइनस में है। सबसे इस क्वेश्चन का सबसे मेन बस यही एक ही पॉइंट है कि आप में से 80% बच्चों को ये जो 26 दिख रहा है ना, ये माइनस में दिख रहा होगा, जो कि ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है। किस में है, ये प्लस में है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ये माइनस जो है क्या है बाहर। अगर मान लीजिए मैं इसी रेखा ब्रैकेट की जगह पे अगर छोटा वाला ऐसे ब्रैकेट लिख देता, तब जाके आपको समझ में आता कि ये तो +26 में है, लेकिन रेखा ब्रैकेट लगा है और ये जो है यहाँ पर है नहीं, तो आप लोगों को समझ में आता है कि ये इसके ही सामने है। ठीक, जो कि ये 26 क्या है प्लस में है। और आप लोगों को कहा क्या जाता है कि पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, और जब आप लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं तो -26 और -41 आप लोग जब देखते हैं कि माइनस माइनस दोनों है तो आप लोग जोड़ देते हैं। यहीं पर गलती हो जाती है आप लोगों से। ऐसा नहीं करना है। करना क्या है आपको, 26 प्लस में है और 41 माइनस में है। जब आप इसको जो है माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस वाला ज़्यादा है तो आपको कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। अब ये जब ब्रैकेट हटेगा तो बाहर भी ब्रैकेट, ये जब ब्रैकेट हटेगा तो अंदर माइनस और बाहर भी माइनस। जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। बात समझ में? जब ये माइनस माइनस का गुणा हो गया तो किस में आ गया आपका प्लस में आ गया। जब प्लस में आया तो 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24। 15 और प्लस 9 कितना आ गया आपका 24। अब देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं 78 माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 27, और 2 का जब पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16, और भागे यहाँ पर ये कितना है 24।
कितना आ गया 24। भाई ये छोटा वाला ब्रैकेट मैंने हटा दिया, बचा मझला ब्रैकेट। देखिए अब इसको हम काट सकते हैं, देखिएगा इसको हम काटेंगे। अब भाई 24 को जो भाग में है तो हम डायरेक्ट यहाँ तो भी लिख सकते हैं ना, यहाँ से हटा के इस तरह लिख सकते हैं ना। अब समझ में आया होगा आप लोगों को, क्योंकि ऐसे ही आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। देखिएगा 8 दूनी 16, 8 तिरके 24, 3 से काटेंगे कितना आएगा 9, 9 दूनी 18। अब 18 78 में से जो है माइनस कर दीजिए 18, कितना आ गया आपका आंसर 60। आंसर कितना है 60। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही है। और आप लोगों में से 80% बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और लोग कह के आते हैं कि क्वेश्चन इतना किए हैं, एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया है। जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है क्वेश्चन तो गलत हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए मैंने लिया कि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्क्वायर आपको कम से कम 50 तक याद होनी चाहिए। कम से कम स्क्वायर कितने तक याद होना चाहिए 50 तक, और क्यूब जो है आपको 30 तक याद होना चाहिए। बस इसलिए मैंने ये सवाल लिया ताकि आपको ये अनुभव हो जाए कि स्क्वायर रियल में बहुत ज़रूरी है याद होना। ठीक, डायरेक्ट अगर वहाँ आप निकालने लगे तो फिर आपका टाइम तो स्क्वायर क्यूब निकालने में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा गया है ऊपर, 34 और 289 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 17। 17 17 कितना होता है आपका 289। जब याद रखे होंगे तब जाके इसका डायरेक्ट वर्गमूल निकाल पाएंगे, नहीं तो क्या पता चला कि जैसे आपको कक्षा 8 9 में सिखाया जाता है वर्गमूल निकाला, उस तरह से निकालने बैठ गए, बस आपका कल्याण उतने में ही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 196 का वर्गमूल क्या होगा आपको कब पता चलेगा, जब आप जो है स्क्वायर याद कर रखेंगे। जब आपको अगर याद रहेगा कि 14 का स्क्वायर 196 होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 14/70, 14/70। अब सोचिए आपके लिए कितना आसान सवाल है। 17 दूनी 14, 17 दूनी 34 और 14×5 = 70। यहाँ पर आपका बचा 1/5 और यहाँ पर 2। आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 2/5। बस आपको यहाँ पर क्या, मेरा इस क्वेश्चन को लेने का सिर्फ मतलब यही था कि आप लोग जो है स्क्वायर जरूर याद रखें। ठीक, वैसे मैं स्क्वायर निकालना आपको लोगों को बताऊंगा कैसे आसान तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ओरली याद होना चाहिए 50 तक। ठीक, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है 81 का वर्गमूल आप लोगों को क्या हो जाएगा 9/21 × 15 और 9 का कितना हो जाएगा आपका 3 × 21 और 225 का कितना हो जाएगा आपका 15। अब देखिए आपका डायरेक्ट यहाँ सब कट जा रहा है, 15 15 कट गया, 21 21 कट गया, 3 से ये 9 कट गया, बचा कितना 3। आंसर कितना आ गया 3। और ये दोनों क्वेश्चन जो है 2013 में इलाहाबाद जोन से जो है ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इतनी सारी बारीकियां आपको कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक, ये ऐसी बारीकियां हैं कि लोग फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हाँ मैंने सही किया है। यहाँ तक कि लोगों को अगर बताया भी जाए कि आप गलत किए हैं तो भी वो नहीं मानेंगे कि गलत किए हैं। इतना ज़्यादा इस क्वेश्चन में लोग अपने आप को जो है फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी लोग गलतियाँ करके आते हैं। देखिएगा इसमें कहाँ कहाँ ध्यान देना होगा आपको। ये तो मैंने एक पिछले ही क्वेश्चन में आपको बता रखा कि ये जो है रेखा ब्रैकेट है और रेखा ब्रैकेट के अंदर जो है ये 5 जो है प्लस में है और 7 भी प्लस में है, तो 7 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और फिर रेखा कोष्टक जब घटेगा तो -12 हो जाएगा। जब -12 और 9 6 इधर क्या हो जाएगा 15 और 15 में से 12 जाएगा तो आपका कितना यहाँ पर बच जाएगा 3। ठीक, 3। अब ये जो वाला ब्रैकेट हटेगा, छोटा वाला जब ब्रैकेट हटेगा तो ये क्या है ये -3। और जब -3 देखेंगे कि आप इसमें से घटाएंगे 15 में से -3 अगर करेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है आपको कि ब्रैकेट में क्या हो गया, मझले वाले ब्रैकेट में 24, मझले वाले ब्रैकेट में 24 और यहाँ पर 1/3 है और यहाँ भागे 56/1/3 ब्रैकेट में 24 बचा। तो गलती यहीं पर होती है। ठीक, एक जो पहले गलती होती थी ये तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, यहाँ पर आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक, देखिए अब इसके बाद जो गलती होती है, लोग गलती ये करते हैं, देखते हैं कि ब्रैकेट ये जो ब्रैकेट में है और यहाँ पर देखेंगे भाग। अब तो ये लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर इसको हटा के बस गुणे का निशान लगा दो और फिर पहले भाग कर दो। यहीं पर गलती होती। आप जब ब्रैकेट हटाएंगे ना, जो गुणा का निशान लगाते हैं तो मतलब कि तुरंत आपको पहले गुणा ही करना है। मतलब 3 से काटेंगे इसको तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। अब 8 से जो है 56 में भाग देंगे आप। 8 से जब 56 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 7। ये हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक। नहीं तो अधिकांश लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले 3 से जो है 56 में भाग देंगे और फिर जो है इससे गुणा कर देंगे, जो कि आंसर गलत है। ठीक, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है आपका, 35 का 0.6 प्लस 75 का आधा होगा, मतलब क्या इसका होगा आधा। ठीक, देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है लोगों को, ये का मतलब तो सबको पता है कि गुणा होता है। ठीक, बस प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये आती है कि यहाँ पर बोला है आधा होगा। ठीक, 35 का 0.6 प्लस 75 का आधा होगा, तो लोग क्या समझते हैं कि इस क्वेश्चन को पहले पूरा सॉल्व कर लिया जाए और फिर उसका आधा कर दिया जाए। गलती यहीं पर होती है। ठीक, अगर आप इसको थोड़ा से स्लो में पढ़ें तो पता चलेगा कि ये सिर्फ 75 का आधा करने के लिए कह रहा है। ठीक, अगर ये पूरा का आधा करने के लिए कहता तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाता। ठीक, इस तरह ब्रैकेट कर देता आपको, बस समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो ये क्या कह रहा है, सिर्फ 75 का आधा। और बाकी जैसे सॉल्व करते हैं आप सॉल्व करिए। देखिए 35 का मतलब गुणा ही होगा। 6 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 6 में अगर 0.6 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 से भाग भी देना पड़ेगा, मतलब कि 6/10 के रूप में लिखा जा सकता है। और 75 को हम क्या कर सकते हैं, 75 का आधा कह रहा है, आधा क्या होता है 1/2 लिखा जाता है आधा को ना। अगर मैथ रूप में देखा जाए लिखने के लिए तो आधा को कैसे लिखते हैं, 1/2 के रूप में लिखते हैं। देखिए अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये हो जाएगा 5, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 त्रिक कितना हो गया आपका 21, 7 त्रिक 21। अब इस 75 को अगर आप आधा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिएगा 2 3 6, 2 7 14.5, यही तो होगा ना। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 7 1 8, 3 2 5, 58.5 आंसर हो गया आपका। ठीक, तो देखिए हम अब आप लोगों को जो है अगली वाली वीडियो में बताएंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक, आप लोग ओरली जो है 100 से प्लस कुछ संख्याओं तक, जो बड़ी संख्या है उनसे वहाँ तक आप लोग जो है बिना कॉपी पेन उठाए आप लोग स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे, और इससे आप लोगों को जो है कैलकुलेशन में बहुत मदद मिलेगी। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।